हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर को। ये चैप्टर 1 है क्लास 10th का और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, और यहाँ पे रिएक्शन नहीं लिखा गया है, इक्वेशन होगा। तो ये जो पहला चैप्टर था उसका है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है ये सारे चैप्टर का, सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने क्लियर किया है। तो आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर, जिसके हम पढ़ लेते हैं। ठीक है गाइज, समझ लेते हैं। देखिए, कहता है कि वाई डज द कॉपर कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिपेट इन इट। कहता है कि यदि हम कोई लोहे की छड़ को क्या करते हैं, ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब डालते हैं तो क्या होता है, उसका जो कलर हो जाता है वो चेंज हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? तो ये देखिए आयरन है और ये हमारा है क्या, कॉपर सल्फेट। तो इसके एक विलयन रहता है जिसमें क्या किया जाता है, एक लोहे की नेल डाल दी जाती है। अब ये डाल दी जाती है तो ये क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट क्या हो जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। FeSO4 बन जाता है और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसके साथ क्या होता है, जब ये सब बनता है, कॉपर आयरन सल्फेट जब बनता है तो ये हो जाता है ग्रीन कलर का। तो ये इसके साथ यही चेंज होते हैं कि ये ग्रीन कलर के हो जाते हैं, इसके SO4 क्या हो जाते हैं, आयरन के साथ जुड़ जाते हैं, जिसके बाद ये आयरन सल्फेट बना लेते हैं। ठीक है गाइज, आगे की ओर देख लेते हैं। आगे है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द गिवन एक्टिविटीज। तो आपके पास एक्टिविटीज था, उसके साथ ये VCl होगा, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, तो इसके साथ क्या होता है, ये चीज़ को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए BaCl होता है, सॉरी यहाँ पर Cl होगा, BaCl एक एक्टिविटीज है उसमें दिया गया है, और उसके बाद है Na2SO4। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। अब क्या हो जाता है, ये जो है ये नहीं है, तो क्या होता है पहले कि सोडियम क्लोराइड के साथ इसका एग्जाम्पल देना था, तो इसको कट कर लीजिए, ये गलती से हो गया। यहाँ सोडियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं, जिसका होता है संकेत Na2SO3, और ये क्या हो जाते हैं, AQ होते हैं, यानी कि जल में घुलनशील, और ये इसकी क्रिया करते हैं CSL2 से। ठीक है, ये भी वही है। तो अब क्या होगा, जो ये Na है वो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा Cl के साथ, और ये CO3 चल जाएगा कैल्शियम के साथ। तो बनेगा क्या, इधर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद इधर बन जाएगा NaCl, यानी कि टेबल सोड जो बनते हैं सोडियम क्लोराइड बन जाएंगे। तो ये चेंज होंगे। तो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करने बोला था, जिसमें क्या हो कि डबल डिस्प्लेसन रिएक्शन होती है। इसमें क्या हो रहा है कि एक तो इसके साथ ये जुड़ रहा है और एक ये जुड़ रहा है, तो जो दो चीज़ों अलग होके दो नई चीज़ों को बना रहे हैं। तो ये दो जगह से अलग अलग चीज़ें जा रही हैं, तो यानी कि एक स्थान दो चीज़ें एक ही रिएक्शन में दो नए चीज़ों को बना रहे हैं, तो इसीलिए ये डबल रिएक्शन हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब किससे, दोहरा स्थान चेंज हो रहा है। ठीक है, आई होप बातें समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं, कहता है कि आइडेंटिफाई द सबस्टांस, कहता है ऑक्सीडेशन एंड दैट सबस्टांस दैट रिड्यूस द फ्लोइंग। तो कहता है कि अब कहता है कि NaSO4 जो है सोडियम है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सोडियम देखिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और Na2O बना लेता है। सोडियम क्या हो जाता है, क्या करता है, ये सोडियम ऑक्सीजन गेन करता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन जब गेन करता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और रिड्यूस करता है तो
रिड्यूज कराता है, तो ये फिर इसके साथ ऑक्सीजन एक चला जाता है और एक यहाँ अणु हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं एसिड बैलेंस भी है इक्वेशन। आगे की देख लेते हैं, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इतनी बातें समझिए। और फिर क्या कहता है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, CuO है और जो कि सोडियम है, सॉलिड है सॉरी, और ये हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो ये क्या करता है, CuH के साथ के Cu को कर देता है ये रिएक्शन अलग, यानी कि कॉपर को अलग करता है, और H2 के साथ O मिल जाता है और ये लिक्विड बना लेता है। तो ये क्या हो जाता है, रिड्यूज हो रहा है। तो इसके साथ जो क्या हो रहा था, ये जो था ऑक्सीजन, ये रिड्यूज हो रहा था, यानी कि इसकी लॉस हो रही थी इसमें, जिसके कारण हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइड हो जाते हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीडाइड होते हैं और कॉपर जो होता है वो रिड्यूज हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिड्यूज हो रहा है और ये इसके साथ है। यानी कि जब कोई ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, जो कि NaCl के साथ सोडियम के साथ हो रहा है, और इधर ये हो रहा है हाइड्रोजन की वाटर के अणु के साथ हो रहे हैं, H2O हो रहा है, तो इधर गेन हो रहा है। और Cu जो हो गया बेचारा अकेले रह गया, इसके साथ ऑक्सीजन था लेकिन ये क्या हो गया, अलग हो गया, तो इसके साथ क्या हो गया, रिड्यूज होगा, और यहाँ का ऑक्सीजन भी गायब हो गया, तो इसे रिड्यूज करेंगे। आई होप ये बातें आपको समझ में आएंगी। ऑक्सीजन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन, और वहाँ से हटेगा, लॉस होगा तो रिड्यूज हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी बातें तो समझ में आएंगी। तो ये था पेज नंबर 13 का, जो आपके बुक में है, पहला चैप्टर का उसका था। इसके आगे हम एक्सरसाइज करने वाले हैं धीरे धीरे करके, 1-2 पार्ट कर करके मैं पूरे एक्सरसाइज कराने वाली हूँ।